बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो आपसे कह रहा है कि आपने इन क्वेश्चंस को p ओवर q की फॉर्म में लेकर जाना है, जहाँ पर जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पार्ट है हमारे पास 0.4 बार। ये नंबर जो है हमारे पास ये एक रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल क्यों है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर जो ये बार है, ये बार आपको बता रही है कि ये नंबर बार बार रिपीटेड फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक रिकरिंग डेसिमल है। तो इस रिकरिंग डेसिमल को हमने एक रेशनल नंबर p ओवर q में लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इस नंबर को x के इक्वल लेट कर लेना है कि लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.4 बार। ठीक है, अब इस बार को ओपन कर देंगे क्योंकि आपके पास ये एक रिकरिंग डेसिमल है, तो ये आ जाएगा 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। देन आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक 1 नंबर है, तो जब आपके पास 1 नंबर होगा तो आपने मल्टीप्लाई बाय करवा देना है 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे x को, और यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.444 एंड सो ऑन के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10x, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.4 के साथ, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 4.444 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे दोगे। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। 10x माइनस हो जाएगा इस x के साथ, देन 4.44 माइनस हो जाएगा इस नंबर के साथ, 4.444 सो ऑन माइनस हो जाएगा आपके पास 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से माइनस करवाओगे तो 9x, इसको माइनस करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4.444 माइनस 0.444। आपके पास आंसर आएगा 3.96। ठीक है, जिसको राउंड ऑफ आप लोगों ने कर देना है, एक सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं 3.96। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कैपिटल है 5 से, तो राउंड ऑफ करके 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी 4/9। ठीक है, ये आपने सोल्व कर दिया। अब आप लोग देखो, आपने एक रिकरिंग डेसिमल को एक रेशनल नंबर में सोल्व कर दिया। ठीक है, ये आपके पास रेशनल नंबर आ गया, और दूसरी कंडीशन उसने क्या दी थी कि q आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे q आपके पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर आ गया x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 था। नेक्स्ट अब हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। सेम टू सेम ये पार्ट भी वैसे ही सॉल्व होगा। ये है 0.37 बार। ठीक है, दोबारा से इसके ऊपर बार आ गई है, इसका मतलब है रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटेड फॉर्म में बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है, देन हमने इस बार को ओपन कर देना है। तो ये ओपन करके क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटेड फॉर्म में है, तो 37337 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स देखने हैं, कितने नंबर्स हैं। अगर तो 1 नंबर होगा तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, अगर तो 2 नंबर्स होंगे तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर के बाद 2 नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो अब इन 2 नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर इक्वेशन। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 0.3737 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 100x, 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे
3737 के साथ, तो आपके पास आएगा राउंड अबाउट 37.37। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है, बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन से क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 100x माइनस कर देगा x के साथ, ठीक है ना, 100x माइनस हो जाएगा x के साथ, और ये वाली सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसके साथ, इज इक्वल्स टू 37.37 माइनस 0.3737। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करवाया तो 99x, इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये नंबर दोबारा से राउंड ऑफ हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, तो आप लोग इसको 37 लिख देंगे। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37/99। ठीक है, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। आप लोग इसको भी रेशनल नंबर में ले गए हो, q आपके पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये आपके पास एक रेशनल नंबर आ गया। 0.37 को हम लोगों ने रेशनल नंबर में ओपन कर दिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.21। ठीक है, ये भी आपके पास 0.21 डैश है, ठीक है, सॉरी बार है, 0.21 बार। ठीक है, अब इस बार का मतलब ये है कि ये भी रिकरिंग डेसिमल है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस नंबर को क्या कर देना है, x के इक्वल ऐड कर देना है, देन आपने इस बार को ओपन करना है। तो आपके पास चूँकि ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसका मतलब 2121 रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है इन्फिनिटी तौर पर, तो आप लोग क्या लिख देंगे, 0.212121 एंड सो ऑन। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। देन डेसिमल पॉइंट के बाद देखने कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, 100 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 0.2121 डॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ से आ गया 100x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने इस बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन के साथ क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 100x माइनस हो जाएगा x के साथ, एंड 21.21 माइनस हो जाएगा 0.2121 के साथ। ठीक है, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 21.21 सो ऑन, माइनस हो जाएगा 0.2121 एंड सो ऑन के साथ। यहाँ से आ जाएगा 99x, इन दोनों को माइनस करवाओगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग, मैं ये वाला स्टेप यहाँ पर ही कर रही हूँ इसके सामने, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/99। ठीक है, ये आप लोगों के पास x की वैल्यू आ गई, जो कि आप लोग रेशनल नंबर में इस रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में ले गए, और q भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।